हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप टॉपर से आगे निकल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि वो बंदा टॉपर है, लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर में जहाँ बोर्ड की कॉपी चेक होती हैं वहाँ का एग्जामिनर को नहीं पता कि वो बंदा टॉपर है। तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह हैं उनके लिए, एंड इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उनसे ज़्यादा आगे निकलने की। सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो आपको ये प्रिटेंड नहीं करना है कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। अपना कॉन्फिडेंस आपकी शीट में दिखना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको उसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक पढ़ लो, लेकिन जब एग्ज़ाम वाला डे होता है एट द मॉर्निंग टाइम आपको बुक्स बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम बुक खोलते हैं तो एट दी वेरी एंड हमें सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं जो हम एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं। तो ये स्पेशली रिकमेंडेड है। तुमने कभी किसी टॉपर को देखा नहीं होगा कि वो एंड टाइम पे बुक खोल के पढ़ रहा होगा, परेशान नहीं दिखा होगा, बिल्कुल काम रहते हैं वो, किसी चीज़ की उन्हें टेंशन नहीं होती और उनका पेपर जाता भी अच्छा है। बिकॉज जो पूरे साल में नहीं पढ़ा वो एट दी वेरी एंड कुछ भी नहीं कर सकता वो, मतलब कि तुम पूरे साल तो तुम पढ़े नहीं और तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्ज़ाम के लास्ट के 5 मिनट में कुछ कर लोगे। बिल्कुल नहीं पढ़ना एग्ज़ाम से पहले। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त आके भी तुम्हें कहता है कि ये हमें रश्मि मैम ने बोला है कि ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल तुम्हें ध्यान नहीं देना। बिकॉज वो क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, लेकिन जो तुमने पूरा पढ़ा है ना, जो तुमने पूरे दिन बैठ के पढ़ा है, वो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस और जो पूरा पेपर है वो तुम्हारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पे रहेगा। और ये साइकोलॉजी कहती है कि उसकी वजह से हमने जो बात की चीज़ें होती हैं उस पर हम थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। जब भी तुम्हारे हाथ में बोर्ड का पेपर आए या इवन प्री बोर्ड्स का भी पेपर आए या कोई भी पेपर आए, तो ये स्पेशली रिकमेंडेड है बाय द टॉपर्स। और मैंने खुद इम्प्लीमेंट करा था अपने पेपर्स में एंड इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आया इनका कि जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आए तुम्हें सबसे पहले पेजेस पलटने हैं। इवन 4 पेजेस हों या फिर 6, 7, 8 जितने भी पेजेस हो, तुम्हें जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, पेजेस पलटना है रेंडमली। तो ये हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है, क्योंकि हम जब इतनी जल्दी जल्दी पेज पलटते हैं कम से कम 5 सेकंड्स के गैप में, तो हमारे दिमाग में वो वर्ड्स आते हैं, फेमिलियर वर्ड्स, जो कि हमने अपने कोर्स में पढ़े होते हैं। उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमें पेपर आता है। एंड ये जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है धीरे 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 धीरे, यही सब हमारे क्वेश्चंस सही करवाती है और वैसे ही हमारा अल्टीमेटली पेपर भी अच्छा चला जाता है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है तुम्हारी राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है तुम्हारे प्रिपरेशन के अंदर। और टॉपर की तरफ राइट करो, तुम्हें सबसे पहले एक रेफरेंस लेना ही होगा। इसलिए रिकमेंड होता है ये कि किसी भी टॉपर की एटलीस्ट तुम एक बार शीट देखो कि उसने लिखा क्या। सोशल साइंस का पेपर है तो उसने कैसे लिखे थे अपने आंसर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपनी शीट में इम्प्लीमेंट करता है कि वो अपनी शीट को तुम्हारी शीट से थोड़ा डिफरेंट बना देता है। क्योंकि जब सबने सेम चीज़ लिखी होगी तो टीचर उसी इंसान को सबसे ज़्यादा मार्क्स देगी जिसकी शीट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। और डिफरेंट करने के लिए तुम्हें फूल पत्तियाँ नहीं बनानी होती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटिंग को एक इतना गंदा नहीं लिखना, बस एक रीडेबल राइटिंग हो तो भी चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि अपने हर एक वर्ड को जो भी तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है और वो वर्ड की स्पेलिंग अगर सही है तभी तुम उसे अंडरलाइन करोगे। और अगर तुम्हारी शीट में काटा पीटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है हमारे एग्जामिनर के माइंड के अंदर। ये बात तो सबको ज़्यादातर अब पता होनी चाहिए कि जो 80-20 टेक्निक है ये हर एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट होती है मोस्टली, अगर हम बात करें तो। क्योंकि जो हमारे 80% ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस से होते हैं। तो अगर तुम 20% ऑफ द सिलेबस अच्छे से कर लेते हो तो तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो देन वो बच्चा जो बहुत टाइम से पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, क्योंकि तुम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे जिससे हमारा 80% ऑफ द पेपर आने वाला है। और तुम अपने पेपर में, जैसे हम किसी भी पेपर की बात करते हो, तुम पैराग्राफ से ज़्यादा तुम इस चीज़ पर फोकस करो कि तुम उसे पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज पैराग्राफ ज़्यादातर कोई पसंद नहीं करता पढ़ना। बोर्ड्स में भी उनके पास इतनी सारी शीट्स होती हैं कि वो पैराग्राफ पे इतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए अपने पॉइंट्स को कंसाइज करो और उसे जो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो पॉइंट्स लिखो अपने। रैंडमली कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन वो स्टेप्स और पॉइंट्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिर्फ चूज़ कर लो, जब तुम अपना पेपर देख रहे हो एक बार ओवरव्यू करो एंड उसके बाद डिसाइड करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से आते हैं, सबसे पहले उसे करो। उसके बाद वो क्वेश्चंस करने चाहिए जिसमें तुम्हें थोड़ा सा डाउट है या फिर तुम्हें थोड़ा सा
कैलकुलेटिव लग रहा है या लग रहा है नहीं होगा, ये बात के लिए छोड़ दो। अगर तुम उसी क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे तो तुम्हारे बाद के क्वेश्चंस रह जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस वजह से लोगों का पेपर छूट जाता है। अपनी स्पीड को मेंटेन करें एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी के बिना अधूरी है और वैसे ही एक्यूरेसी स्पीड के बिना। स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि अपने जो भी तुम्हारा पेपर है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें, बिकॉज ये बोर्ड्स में मार्क्स कटवा सकता है। हर एक क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ें और उसे क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन करें, ये तुम्हारी शीट को निहारता है। सैम्पल पेपर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इंप्रूव करती है, और इसलिए मैंने सैम्पल पेपर्स करे थे ओसवाल के एंड अरिहंत का भी मैंने ट्राई करा था, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, बिकॉज इससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है। और अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो एट दी एंड हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, और टाइम का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, और उसके आंसर से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाता है जो हम अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। तो सैम्पल पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो मिस नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। अक्सर मैथ्स या फिज़िक्स के एग्ज़ाम्स में हम अपने वैल्यू के आगे यूनिट्स मिस कर देते हैं, और ये सिली मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, और यही मिस्टेक्स को हम अक्सर कह देते हैं ब्लंडर मिस्टेक्स, और हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये छोटी मोटी गलतियों से अपने आधे आधे मार्क्स को नहीं खो सकते, बिकॉज वो हमारा रैंक डिसाइड करेगा। यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट पर बात करूँगी कि कब, और हमारे पास जो मैथ्स का पेपर होता है वहाँ पर स्टेप वाइज थोड़ी मार्किंग होती है। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो खाली छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है कोई भी पेपर, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, बिकॉज जो हमारे पास CBSE है या कोई भी हमारा बोर्ड होता है उसका मकसद ये नहीं होता वो बच्चों को फेल करे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, NTA जो नीट का पेपर बनाता है, उनका मकसद होता है कि वो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, ऐसे क्वेश्चंस डाले पेपर में जो बच्चे अटके, बच्चे कंफ्यूज हों, ताकि हमें हमारे बेस्ट रैंकर्स मिल सके। CBSE बोर्ड का काम होता है कि वो चाहता है कि बच्चे पास हों, इसलिए बिल्कुल भी पेपर करते हुए डरे नहीं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम बना लेते हैं, और कॉन्फिडेंस रखोगे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते। क्वालिटी पर फोकस करें ना कि क्वांटिटी पर, और तुम्हें चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो इतने एफिशिएंटली पढ़ो कि वो बाकी बच्चों जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं उसके बराबर हो। ये नहीं है बुक सामने पड़ी है एंड तुम कुछ और ही सोच रहे हो। तुम अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो, और उसके लिए मेडिटेशन वगैरह फॉलो करनी चाहिए। जो अनुलोम विलोम होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सफल लोगों की थोड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, रोज़ नहाया करो, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। और रिविज़न इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये तो स्टडीज़ ने रिपोर्ट करा है कि 1 घंटे बाद अगर तुमने कोई भी चीज़ पढ़ी, 1 घंटे बाद तुम 50% भूल जाओगे, और 1 दिन बाद तुम उसका 70% भूल जाते हो, 1 हफ्ते बाद 90% भूल जाते हो। तो तुम्हें ये नहीं है तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है। इससे बेटर है तुम प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको रिवाइज़ करो। तुमने अगर थोड़ा पढ़ा है, इट्स ओके, वेरी वेल, बट उसे बार बार रिवाइज़ करो। एंड दूसरी ये स्ट्रेटेजी है, अगर तुम्हें दिमाग में बात बैठानी है तो उसके लिए एक वीकली रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं ज़्यादातर। कभी कभी उनके मुँह से सुनने को मिलता है और कुछ ही लोग इसे बताते हैं, एंड ये मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो आगे ऐसी ही वीडियोज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही नमस्ते।